फ्रेंड्स, तो राम राम। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि कृष्णा दिव्या से उसकी लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। राहुल बताता है कि वो लड़की तैयार नहीं है शादी करने के लिए, और चाचा जी कहते क्यों नहीं मानेंगे, तुमने कभी शेयर किया। ऐसी बात होती है। फिर भाई सब ब्रेकफास्ट करते हैं और कृष्णा ऑफिस चले जाते हैं। बच्चे अपने स्कूल जाते हैं। प्रिंसेस ऑफिस में कृष्णा से बहस कर रही थी। मीरा लंच लेके पहुंचती है, लंच कराती है कृष्णा को। कृष्णा कहते हैं हम आपको ड्रॉप कर दे रहे हैं, एक होटल में लेके जाते हैं। और वो अच्छा मोमेंट एक्सपेंड करते हैं मीरा के साथ, और कुछ लवी डवी मोमेंट एक्सपेंड करते हैं। और फिर घर आते तो गणेश भाई नाराज रहता है, तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। जैसे कृष्णा घर में एंटर करते हैं और भाई गणेश जो नाटक करना शुरू करता है। आई हेट यू पापा, आई हेट यू मम्मा, मैं आपसे बात नहीं करूँगा, आप लोग घूमने गए थे। कहते नहीं बेटा, किसने बताया। तो कहते प्रिंसेस दी ने। कहते नहीं बेटा, हम मीटिंग के लिए गए थे। प्रिंसेस कहती झूठ बोल रहे हैं आप। कृष्णा कहता है प्रिंसेस कुछ ज़्यादा नहीं बोलने लगी हो तुम। प्रिंसेस चुप हो जाती है। राहुल आता है, कहता है क्या हुआ। कहते ये देख, इनको पता नहीं किसने बता दिया हम पार्टी करने गए थे, मीटिंग करने गए थे। तो राहुल कहता है हाँ बच्चों, मीटिंग करने गए थे। और पास में जाके कहते भाई पूरे नेक पे तेरे बाइट्स के और नेल्स के निशान है। अब प्रिंसेस तो इतना समझती है ना, 60-70 ईयर की है वो। तो कृष्णा कॉलर को नेक पे कवर करते और कहते तू अपना ध्यान रख, ठीक है। और राहुल पूछता है कैसा हुआ। तो कहते अच्छा। और मेरा ऊपर जा रही होती तो गणेश कहता आप भी बदल गए ना माँ। कहते बेटा पापा मीटिंग के लिए गए थे, बस मैं उनके साथ थी। कहते ओके ठीक है। तो कृष्णा कहते ओके, आप सबको सिखाते हैं ना, तो हम लोग कल चलते हैं हॉलीडे पे। अब आप लोग सेलेक्ट कीजिए कहाँ चलना है। तो प्रिंसेस कहती है ऑप्शन तो दीजिए। तो कृष्णा कहते ऑप्शन तुम तीनों रखो और तुम तीनों डिसाइड करो कहाँ चलना है, पर इंडिया से बाहर नहीं। तो कहती है पापा मुझे इंडिया से बाहर जाना है। तो कृष्णा कहते हैं प्रिंसेस अभी 1 मंथ पहले तुम पेरिस से घूम के आई हो ना। तो कहती है पापा पर मैं बुआ के साथ गई थी। कहते तो मेरे साथ जाओगी तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी, या अपनी मम्मा के साथ वही रहेंगी ना। तो प्रिंसेस चुप हो जाती है। कहते हैं राहुल चलो चलो कमन आओ। सब लोग डन करते कहाँ चलते। तो गणेश कहता है पहले मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा जो मेरे पापा लाए हैं। तो कहते जा पिज़्ज़ा खा ले तू, तेरे पापा लाए। क्योंकि अगर 70 ईयर्स ओल्ड प्रिंसेस होती है तो 10 ईयर्स हैप्पी एंड 7 ईयर्स ओल्ड भाई हो गए होते हमारे क्या गणेश। तो गणेश भाई पहले पिज़्ज़ा की तरफ फोकस करते हैं और मीरा से कहते हैं शॉप कीजिए मॉम, तब जाइएगा माँ। तो मीरा नीचे आती है, सबके लिए सर्व करती है और कहते कोल्ड ड्रिंक। कहते वो नहीं लाए, मौसम चेंज हो रहा है, मिल्क पियो, कोल्ड ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है। कल ही मुझे बड़े पापा डांट रहे थे तुम की वजह से। तो कहते गणेश कहता चोरी से ला देते, मैं थोड़ी सी पी लेता। कहते ठीक है, तुम्हारे बड़े पापा आएंगे तो बता देना चोरी से लाना है। तो कहते नहीं पीना मुझे। हैप्पी हंसता है भाई। कहते क्या हुआ। कहते पापा मुझे कश्मीर जाना है। कहते क्यों। कहते मैंने स्कूल में सुना कि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे सेब होते हैं और पहाड़ी होती है, घूमने की अच्छी अच्छी जगह है। तो कहते अच्छा ठीक है, भैया से दी से पूछो कहाँ जाएंगे। कहते दी बताओ कहाँ चलते हैं। दी कहती है साउथ इंडिया में घूमने चलते हैं,
मुझे चेन्नई, हैदराबाद और केरल सब घूमना है पापा। तो कहते हैं ओके डन। तो कहते हैं कि 1 वीक का हॉलीडे है और जहाँ घूमना वहाँ घूम लो। तो कहते हैं मुझे त्रिची भी जाना है। तो कहते हैं ठीक है भाई, जहाँ भी जाना डिसाइड कर लो। प्रिंसेस ने कहा भाई साउथ इंडिया चलेंगे तो वहीं चलेंगे ओके। तो कहते मतलब कहते हैं कि हाँ भाई इनको साउथ में घूमने जाना है तो चलते हैं। तो राहुल कहता कि मैं जाता हूँ। कहते तू कहाँ जा रहा है, पैकिंग करो और आ, सुबह फ्लाइट है हमारी। कहते तूने कब बुक की। कहते मैंने 1 मंथ पहले ही प्लान बना लिया था। और मेरा तुम भैया भाभी को बोल देना। कहती आप बोल दीजिए अभी भैया, आप बोल दीजिए अभी भैया आएंगे। अभी भैया ऑफिस से आते ही होंगे। कहते आप अपने भैया भाभी को कह दीजिए और चाचा चाची और मम्मी पापा को भी कह दीजिएगा। तो कहती है पापा सब चलेंगे। प्रिंसेस तो कहती है आप तो फैमिली के साथ जाना था ना। तो कहती है हाँ। तो कहते बाबा दादी। कहते हैं हाँ भाई। कहते हैं ये थैंक यू पापा। तो कृष्णा कहते ओके ठीक है। सब भाई घूमने जाते हैं। घूमने के लिए पैकिंग करते हैं सब लोग। कृष्णा ऊपर जाते हैं, मेरा आती है पैकिंग करने लगती है। तो कृष्णा कहता है मेरा। तो कहती है क्या। कहते मेरा मेरा मूड है। तो मेरा कहती है कुछ नहीं है, समझ में आया। अब मुझ में पहले जैसी एनर्जी नहीं रही कि आप तो मैं इतनी जल्दी सेटिस्फाई करूँ। तो कृष्णा कहता है प्लीज़ मेरा एक राउंड बस। मेरा कहती है तो सोच लीजिए, एक भी राउंड हुआ ना तो पूरे हॉलीडे में टच नहीं करने दूंगी आपको। कृष्णा कहते हैं अच्छा। तो कहती है हाँ। कृष्णा आते हैं और हाथ करते हैं और कहते हैं तो डन रहा, पूरा हॉलीडे टच नहीं करेंगे, यहाँ कर लें। तो कहती है सोच लीजिए। कहते हॉलीडे की हॉलीडे में सोचेंगे। मेरा कहती है प्रॉमिस। तो कृष्णा कहते हैं हाँ हाँ प्रॉमिस। तो मेरा कहती है हाँ आप प्रॉमिस तो करेंगे ना, तोड़ने में आपको बहुत आप प्रॉमिस को तुरंत ब्रेक कर देते हैं। तो कृष्णा हंसते हैं। इतने भाई डोर ओपन रहता है। हैप्पी, गणेश और प्रिंसेस एकदम से आती हैं। तो गणेश कहता है सब आँखें बंद करो, पापा ने मम्मा को हक किया है। कृष्णा देखते और छोड़ते। कहते क्या हुआ। कहते कुछ नहीं। कहते गणेश। कहते मैंने आँखें बंद की है पापा। कहते ओपन करो। तो हाथ हटाता है और कहते क्या हुआ। कहते आपने मम्मा को हक किया था। तो कहते हैं हाँ तो हम आपको भी कर लेते हैं। उठाते गणेश को हक करते हैं। हैप्पी को उठाते कहते बेटा हैप्पी कश्मीर हम इसी वीक चलेंगे, वहाँ से सीधे हम आपको कश्मीर ले चलेंगे ठीक है। तो गणेश कहता है और मैं मेरे से तो किसी ने पूछा ही नहीं। तो कहते बताइए कहाँ चल रहा है आपको। तो कहते कश्मीर। तो गणेश जब कहते कश्मीर तो हैप्पी हंसता है। कहता है ये मेरी मुझे कॉपी करता है पापा, कॉपी कैट है ये। तो कृष्णा कहते हैं तो आप तो भाई है ना बेटा। कहते हैं हाँ हाँ पापा भाई। प्रिंसेस आती कहती है कि मॉम मेरी पैकिंग करनी है। तो कहती है आती हूँ बेटा, आपके पापा की और गणेश भैया की कर दो तो आती हूँ। तो आपकी और हैप्पी की करती हूँ ठीक है। तो हैप्पी कहता नहीं मेरा तो मेरी माँ कर देंगे। कृष्ण कहते ठीक है भाई आपकी माँ कर देंगे, जाइए कह दीजिए फिर। हैप्पी दौड़ गया था। गणेश कहता मेरी भी पैकिंग बड़ी माँ कर लेंगे। दोनों नीचे दौड़ गया था और कहते बड़ी माँ पैकिंग करो, कल हॉलीडे पे चल रहा है, पापा ने डन कर दिया है। रवि को कॉल करके बुलाते भाई और वहाँ से दिव्या चाचा चाची सब लोग आते हैं। सब यहाँ घर पे आते हैं। कुछ गार्ड्स होते हैं। बंसी से कहते हैं गार्ड्स को बढ़ा दीजिएगा, पूरी फैमिली जा रही है। कहते हैं भैया सबके अपने अपने हो। कहते हैं एक्स्ट्रा। तो कहते ओके ठीक है भैया।
हो जाएगा सर। और जाते हैं बाहर भाई, बंसी को अनटेड करते हैं। नाइट का डिनर बनता है, सब खाते वाते सोते हैं। सुबह 4 बजे से ही निकलना रहता है। कृष्णा 3 बजे उठते हैं और मेरा को कहते हैं मेरा मेरा कहती हैं हाँ बोलिए। कहते उठिए निकलना है। कहते इतनी मॉर्निंग में। कहते यार प्लीज़ उठो ना, एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे तभी तो निकलेंगे। कहती है पहले कहाँ जाना है। कहते आप चलिए वहीं से देखा जाएगा कहाँ जाना है। भाई सब को उठाते, सब रेडी होते हैं। राहुल, आदित्य का बेबी रहता है। उसका शायद हमने नाम रखा था, नहीं हमें याद नहीं, पर हाँ अब रख देते हैं विवेक। तो विवेक प्रिंसेस से ज़्यादा छोटा नहीं होता, तो 1-2-3 साल छोटा होता है। तो इसलिए भाई इन दोनों की बहुत बनती है, विवेक और प्रिंसेस की। हैप्पी और आराधना और गणेश रहते हैं, सब दिव्या के जानकार होते बुआ बुआ करके। और राहुल के और रहते कृष्णा भाई, गार्ड्स रहते हैं। एरोप्लेन में सब लोग बैठते हैं, पूरा प्लेन बुक कर लिया होता है कृष्णा ने। सबसे पहले उतरते केरल, जाते एक होटल बुक किए रहते हैं। इतने सारे गार्ड्स के साथ सब देखते रह जाता पूरा होटल। कृष्णा पहुँचते हैं और सब लोग वहाँ जाते हैं और अपना अपना भाई रूम, सबको जो रूम मिला रहता है सब अपने अपने रूम में शिफ्ट होते हैं। तो प्रिंसेस कहती है और मेरे लिए रूम। कहते अभी तुम कितनी बड़ी हो, तुम्हारे लिए रूम चाहिए। कहती है फिर भी पापा। और जैसे प्रिंसेस बात ही कर रही होती है अपने पापा से, एक लड़की आती है और प्रिंसेस को हग करती है और उनके चिक पे किस करती है और कहती है आई लव यू। प्रिंसेस अभी देखती रहती है और वो लड़की 1 मिनट में गायब हो जाती है। कृष्णा चुपचाप खड़े रहते। प्रिंसेस कहती है ये क्या था। तो कृष्णा कहते तुम बताओ क्या था। थोड़ी देर बाद सब आते हैं, प्रिंसेस कोई रिएक्शन नहीं देती तो कृष्णा से नॉर्मली बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो लड़की रिटर्न आती है, कहती है हाय मैम। तो प्रिंसेस कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, हाँ स्ट्रेंजर्स के साथ ऐसे बिहेव करते हो तुम लोग। तो कृष्णा कहते प्रिंसेस, तो कहती है सॉरी सर, हम वीडियो शूट कर रहे थे और हम जो है रिएक्शन शूट करते हैं सबके ओरिजिनल रिएक्शन सर, एक बार हाई कर दीजिए। कृष्णा कहते मैं। तो कहते मैम को कह दीजिए सर प्लीज़ सर। तो कहते पता है वो कौन है। कहती है प्रिंसेस पापा। तो कहती है ओह आपकी बेटी है। कहती है मैम अगर मैं ये वीडियो डाल दूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं। प्रिंसेस कहती है अगर आपने ये वीडियो डाल दी और मैंने आपके ऊपर केस कर दिया ना तो आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये वीडियो अपलोड नहीं होनी चाहिए। तो कहती है ओके। प्रिंसेस कृष्णा हंसते हैं, प्रिंसेस और कृष्णा भाई चले जाते हैं और प्रिंसेस जाती है अपनी बुआ के रूम में। वैसे भी सारे बच्चे उनके पास ही मस्ती कर रहे थे। कृष्णा भी दिव्या के पास जाते हैं, मस्त बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे। दिव्या से पूछते क्या सोचा बेटा तुमने। कहती क्या सोचना भैया, आप एक ही बात क्यों पूछते रहते मुझसे। कहते कुछ तो सोचा होगा तुमने लाइफ में। कहती है हाँ सोचा है पर मैं अभी नहीं बताऊंगी। तो कृष्णा कहते हैं कि ठीक है। तो वो कहती है भैया मैं मेडिसिन के लिए जो है मेडिसिन के बिजनेस में हाथ डालना चाहती हूँ। तो कृष्णा कहते हैं ओके पहले पता करो, फिर रिसर्च करो उसके ऊपर, फिर आओ फिर प्लान बनाते हैं। कहती है मैंने सब कुछ कर लिया, बस आप लोग को चेक करना है। तो प्रिंसेस कहती है
कम ऑन पापा, यहाँ पे बिजनेस की बातें नहीं होंगी प्लीज़ पापा। तो कहते उठिए उठिए, अपनी बुआ को समझाओ। तो प्रिंसेस भाई दिव्या की तरफ देखती है। दिव्या कहती है, देखो भाई, मुझसे ये उम्मीद मत करना कि बिजनेस की बातें नहीं होंगी, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारी तरह कोई रैंडम लड़की मुझे किस करके नहीं भागती। तो प्रिंसेस कृष्णा की तरफ देखती है। कृष्णा कहता है, मैंने कुछ नहीं बताया, मैं सीधे बोल रहा हूँ। तो कहती है दिव्या, मैंने देखा था अपनी आंखों से और सबने देखा है। और हंसते हैं भाई। थोड़ी देर बाद सब आते हैं दिव्या के रूम में और वही लंच मंगाते हैं। सब खा रहे होते, लंच कर रहे होते। रवि से गणेश कहता है, भले पापा। कहते हैं, हाँ बोलो। कहते हैं, मुझे आप खिला दीजिए भले पापा। तो रवि कहते हैं, उठिए भाई, खिलाते हैं, 1 सेकंड सरदार। रवि जैसे ही गणेश को खिलाते हैं तो हैप्पी कहता है, मैं भी आप में ही खाऊंगा। प्रिंसेस कहती है, आज तो मुझे भी बड़े पापा से ही खाना है। तो कृष्णा चाहते हैं, हाँ भाई, मेरे भैया ने पता नहीं कितने सालों से मुझे नहीं खिलाया। रवि बैठाते हैं, खिलाते हैं। तो कहते हैं, दिव्या आओ बेटा। और रवि, राहुल आओ इधर। सबको खिला रहे होते हैं। कहते हैं, ये चीज़ तो भाई मैं मिस कर रहा था, ये सारे बच्चे सब खाते हैं। तो आराधना और विवेक साइड में बैठे होते हैं। तो कहते हैं रवि, अरे भाई, विवेक और आराधना नाराज है क्या। कहते हैं, नहीं। तो कहते तो दौड़ के आइए फिर। आराधना आती है, खाती है, कहती है, थैंक यू बड़े पापा। कहते इस वक्त के बेटा। विवेक को खिलाते। विवेक कहता है, फूफा जी मुझे छोटे छोटे बाइट्स खिलाइए, मैं बड़े नहीं खाता हूँ। तो रवि छोटे छोटे बाइट्स खिलाते हैं भाई। कृष्णा खाते हैं, फिर उठते हैं, कहते हैं, इनको खिला दीजिए। वेदिका खा रही होती है, वेदिका के पास जाते, कहते भाभी आप खिला दीजिए। तो भाई सारे बच्चे उठ के वेदिका के पास आते हैं। जैसे ही कृष्णा को खिलाती है, कहते हैं, माँ मुझे भी, माँ मुझे भी। वेदिका खिला रही होती है। कृष्णा उठते हैं, जाते अपने चाची के पास। जैसे बैठते, चाची बिना बोले ही खिला देती है। सारे बच्चे चाची जी के पास, दिव्या, राहुल, सब लोग मीरा के पास जाती है। मीरा कहती है, 1 मिनट, मैं नहीं खिला रही हूँ, कृष्णा आप मेरे पास मत आइएगा। तो सारे बच्चे जाते हैं, लाइन में बैठ जाते हैं। राहुल जाता है, कहता है, आए भाई, पहली बार मैं भी खा लूँ अपनी भाभी के हाथ से। तो भाई मेरा बैट तोड़ती है और सबसे पहले राहुल को खिलाती है, फिर दिव्या को। गणेश और हैप्पी भाई कहता है, हमें बातें नहीं करनी आपसे, आप खिलाइए। हैप्पी भी कहता है, मैं नहीं बात करूँगा, छोटी माँ अच्छी नहीं है, पापा को भी नहीं खिलाया, हम लोग को भी नहीं खिलाया, बुआ को और चाचू को खिला दिया। ओके ठीक है, फाइन फाइन। और भाई विवेक को खिलाती हैं और आराधना को गोद में लेती है और खिला रही होती है। कृष्णा कहते, सच में मेरा मुझे नहीं खिलाओगी। तो चाचा जी कहते, खिला दो मेरा कृष्णा को। तो कहती है, चाचा जी ये कह रहे थे कि क्या कृष्णा क्या कह रहे थे हम। मेरा कहती, मैं कह दूँगी। तो कहते हैं, हाँ क्या कह रहे थे बताओ तो, क्या बताओगी तुम। तो कहते हैं, हाँ बोलो मेरा। कहती है, कुछ नहीं चाचा जी। तो कहती है, बता दीजिए, क्यों नहीं बता रही हैं। तो कहती है, कह रहे थे चाचा जी मुझे सांस नहीं लेने देंगे, परेशान करेंगे यहाँ पे बच्चों को भेज भेज के। तो भाई सब हंसते हैं। कहते हैं, अच्छा खिला दो, थोड़ा खिला दो कृष्णा को, उसका पेट नहीं भरता यार जब तक बच्चा तुम्हारे हाथ से नहीं खाता। तो आती है मेरा उठ के कृष्णा को खिलाने। कृष्णा कहते हैं, मुझे नहीं खाना। तो कहती है, सोच लीजिए। कहते हैं, हाँ मुझे नहीं खाना। तो कहती, ठीक है अब आप आइएगा मेरे पास। तो हैप्पी कहता है, खा लीजिए पापा, मम्मा नहीं खिलाएगी दोबारा, खा लीजिए। गणेश भी कहता है, खिलाते भाई, मेरा खिलाती है। तो एक बाइट
हैप्पी खिला देता है, पापा मेरे हाथ से भी। फिर भाई सब खिलाते रहो, गणेश, प्रिंसेस, आराधना, विवेक। आराधना को गोद में उठाते हुए कृष्ण और कहते कैसी हो बेटा आप? कहती अच्छी हो। कहते और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? कहती अच्छी चल रही है। पापा, बड़े पापा? तो कहते हैं आप पापा का करो मुझे, बड़े पापा बस रवि भैया हैं। तो कहती है फिर तो मेरे दो दो पापा हो जाएंगे ना। तो कहते हैं तो आपके तो 3 पापा हैं, बड़े पापा, मैं, फिर आपके पापा। कहते हैं ओके ठीक है। तो पूनम रूबी की तरफ देखते कहते भाभी जी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो रूबी कहती है नहीं नहीं भैया ऐसी कोई बात नहीं है। और भाई गोद में लेते हैं आराधना को, कहते हैं हाँ आइए हम आपको घुमा के लाते हैं, नीचे लाते हैं। और राहुल पीछे पीछे आता है। तो पूछता है क्या हुआ कृष्णा? कहते हैं कि इतना छुपा के रखा है यार इसको। और घुमा रहे होते हैं अपने कलेजे से लगा के। राहुल कहता है क्या हुआ तुझे बुरा लग रहा है ये मेरे पास है? तो कहते नहीं भाई, तेरे पास हो मेरे पास घर पे ही तो है। घुमाते रहते हैं और भाई आराधना सो जाती है कृष्णा की गोद में। कृष्णा गोद करते रहते तो राहुल कहता है तेरा एहसान है भाई, तूने उस समय दिए बच्ची जब मेरी रूबी मेंटल हो जाती बेबी के जाने के बाद। कहते हैं मेरा एहसान नहीं है भाई, तेरा एहसान है, ये तुम लोगों ने से तूने स्पेशली राधा से छुपा के रखा, इसको अपनी लाइफ में जगह दी। कहते हैं नहीं भाई तेरा एहसान है, रूबी इसी के सहारे जीतती है। तो कृष्णा कहता है ये मेरे तेरे और रवि भैया के अलावा किसी को नहीं पता और ना कभी पता चलेगा। बस आज इसको देखा तो कंट्रोल नहीं कर पाया। उस दिन राधा की सारी बातें दिमाग में घूमने लगी। कहते तूने मेरा भाभी को बताया? कहते ज़रूरत क्या है, मैं जानते भैया जानते बहुत है, मुझे नहीं लगता किसी और को पता होना चाहिए। तो कहते हैं ठीक है ला मुझे दे, मैं उसे सुला दूँ। वो गोद में नहीं सोती, उसके सिर में पेन होने लगता है। तो राहुल लेते हैं और लेके आते हैं रूबी के पास। कहते हैं रूबी? कहती है हाँ। कहते हैं सो गई आराधना, सुला दो तो इसको बेड पे। तो कहती है मैं रूम में चल रही हूँ, वहीं सुलाती हूँ, वहीं ले चलिए। अपने रूम में जाते हैं तो सारे बच्चे पीछे पीछे, मुझे भी चाची के साथ ही सोना है। तो राहुल कहते हैं शोर नहीं मचाओ, आराधना उड़ जाएगी। तो भाई प्रिंसेस तो यहीं रहती है सबके साथ। और हैप्पी, विवेक नहीं, हैप्पी और गणेश आते हैं, रूबी सुलाती है, तीनों सो जाते हैं, रूबी इसी रूम में रहती है। राहुल चले जाते हैं वहाँ पे, कृष्ण ऊपर आते हैं, सब बातें कर रहे होते हैं। चाचा चाची उठते हैं और भाई और मीरा के मम्मी पापा अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं कि बच्चों के पास क्या बैठे। तो राहुल कहता है कि कल साहब गायब थे। तो कृष्णा कहते हैं कौन? तो कहते हैं आप ही साहब गायब थे ऑफिस से, हमें पता चला भाई कोई अपनी वाइफ को सरप्राइज़ दे रहा था। तो कृष्णा कहते हैं तू चुप रहा कर राहुल, तेरी ज़बान कुछ ज़्यादा चलती है। तो कहते हैं अच्छा भाई तू सब चीज़ कर भी ले और मेरी ज़बान भी ना चले। तो कृष्णा कहते हैं तू नहीं लेके जाता क्या रूबी को घुमाने? कहते कहाँ भाई, जब से बच्ची हुई है रूबी को घुमाना तो दूर देखना मुश्किल हो गया, रूबी उसमें ही बिजी रहती है। कहते हैं हाँ भाई ये चीज़ तो मैंने बहुत झेली है। तो रवि कहते हैं ऐसे ही कोई पिता नहीं बन जाता समझे, तुम तो उन बच्चों को झेल के, मैंने तो भाई शादी के बाद पहले कृष्णा को ही झेला,
ये भाई साहब रात में 12 बजे आ जाते थे। भैया मुझे नींद नहीं आ रही थी, और इनको पता नहीं हमारी भाई नई नई शादी, मेरी शादी के 10 दिन बाद ही ये रात में 2 बजे। और मैं इसको कैसे बताऊँ मैं किस कंडीशन में। भैया चलो, नहीं अभी नहीं, कृष्णा तुम जाओ, भैया प्लीज़ चलो ना, मुझे सफोकेशन हो रहा है। ये मुझे 2 बजे रात में बुला के और बार में ले गया, पूरा बार खाली हम लोग और गार्ड्स के साथ। कहते भैया 1-2 पैक लगवाते हैं, और भाई फिर मुझे घर लेके आया। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि इसे किस बात की टेंशन हो रही है, और रात के सो गया। तो कृष्णा हंसते हैं, मेरा कहती है आप ऐसे करते थे। कहते थे मुझे क्या पता भैया अंदर याद कर रहे। कहते इतने भी बच्चे नहीं थे आप, पूरा ऑफिस संभालते थे। तो रवि हंसते कहते बच्चे, बच्चे का मतलब तुम्हें पता नहीं है मेरा। ये भाई कभी कभी तो साहब आते थे, कहते थे भैया मुझे डर लग रहा है तो मुझे भाभी के पास सोना है। सब कृष्णा ये बातें बता रहे थे। प्रिंसेस हंसती है, कहती है क्यों क्यों दादी कहाँ थी। कहती है दादी जब नहीं रहती थी तो कभी कभी आते थे साहब, हम लोग वेट करते थे ये सो जाएं तो हम लोग सोएं। तो कहते थे क्यों, कहते थे फिर हम इसके रूम में जाके सो जाते थे, ये हमारे रूम में सोया रहता था। तो कहती अच्छा। तो प्रिंसेस कहती है मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। तो कृष्णा कहते हैं हाँ, अब तुम ये मत कह देना कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो कृष्णा जैसे ये कहते रवि कहते क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे, वो बड़ी हो रही है। कहते हैं वो 17 ओल्ड है बस। तो कहती है प्लीज़ पापा मेरी बात तो सुनिए पहले। कहते हैं हाँ बोलो। कहते ये पापा मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे, कहते हैं हाँ जैसे कि मैंने टॉप किया है। तो कहते हैं हाँ, तो आपने हॉलीडे का प्रॉमिस किया था। तो कहते हैं पूरा तो किया। कहते हैं 2 साल बाद। तो कहती हैं हाँ हाँ ठीक है आगे बोलो। कहते हैं पापा आपको याद है जब मैं बुआ के साथ पेरिस गई थी। कहते हैं हाँ, तो मैं घूमने गई थी। तो कहते हैं हाँ आगे बोलो। कहती हूँ मैं डिस्को में गई थी। कहते हैं कैसे, वहाँ तो बैन है, 16 ईयर्स से नीचे के बच्चे नहीं जा सकते, तब तो तुम और छोटी थी। तो कहते हैं सुनिए तो पापा। कहते हैं हाँ, कहते मैं लेस्बियन हूँ। सब भाई ऐसे बोलती है, किसी का ध्यान नहीं जाता। तो प्रिंसेस कहती है सुना आप लोगों ने। कहते क्या। कहती है मैं लेस्बियन हूँ पापा। तो कृष्णा कहते हैं तो कहती है कि जैसे आप टॉम बॉय है मैं वैसी नहीं हूँ, मुझे गर्ल्स आउटफिट अच्छे लगते हैं पर मुझे गर्ल्स पसंद है। तो कृष्णा कहते ओके, तो इसमें कौन सी घबराने वाली बात है बेटा, सबकी अपनी चॉइस है, आपकी बुआ को भी पसंद है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो कहती है आपको कुछ नहीं कहना पापा। कहते हैं नहीं, बट थोड़ा और समय लो, अभी तुम छोटी हो, पहले डिसाइड करो बेटा। कहते हैं मैं डन हूँ पापा। तो कहते ओके। रवि की तरफ देखती है, कहती है बड़े पापा। तो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, सबका अपना इंटरेस्ट होता है, बस हमें कब समझ में आता है, किस एज में समझ में आता है, आप अपने फैमिली को बता पाते हैं या नहीं ये ज़रूरी होता है। और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो भी पसंद हो। जब अभी ये सब माना नहीं जाता था ना, तभी तुम्हारी दादी ने तुम्हारे पापा की शादी मेरा से कराई थी, और तुम्हारे पापा को पूरा फ्रीडम दिया था टॉम बॉय की तरह रहने का। उनसे कभी गर्ल्स की तरह बिहेव नहीं किया, वो हमेशा टॉम बॉय की तरह रहते थे, उन्हें सब टॉम बॉय की। हम लोग कभी उसे गर्ल्स की तरह नहीं, हमेशा बॉयज़ की तरह ट्रीट करते, क्योंकि वो उसका थॉल है, उसकी लाइफ है, उसे वैसे ही पसंद है बेटा। और आपको ऐसे पसंद है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बच्चा। तो कहते हैं आप लोग नाराज़ नहीं है। कहते हैं नहीं। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। एंड आगे बस बताते हैं क्या होता है।
और राम राम। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और बी सेफ। एंड अगर बच्चे आपकी कुछ बात कह रहे हैं तो उसको समझिए। बहुत हिम्मत लगती है अपनी सच्चाई बताने में, और पहले तो खुद को एक्सेप्ट करने में। आज की जनरेशन तो 60-70 की एज में ही अपनी फैमिली को बोल देती है, बट जब हमारी बारी आई हम तो आज तक नहीं बता पाए अपनी फैमिली को, और शायद ना बता पाए। बस हम जीते तो हैं पर कह नहीं पाए अभी तक। ओके, बाय फ्रेंड्स।